डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं Z1 एंड Z2। Z1 इक्वल टू R1 पर आई थीटा 1, Z2 इक्वल टू R2 पर आई थीटा 2। दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है सामने कि R1 ई टू पावर आई थीटा 1 बाई दिस, तो R1 बाय R2 ई टू पावर आई थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब आर्गुमेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा R1 बाय R2 दैट इज मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा। इसे हम बोल सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन आर्गन प्लेन पे देखते हैं कि किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पर एक आर्गन प्लेन बनाते हैं और इस पर दो पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट है Z1, मान लीजिए कोई पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये हो गया Z1। और एक पॉइंट है B, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा R2 और ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा। अब हमें दिखाना है कि Z1 बाई Z2 कहां होगा। तो पहले हम मैग्नीट्यूड देखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या है R1 बाई R2 और आर्गुमेंट क्या है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। कि थीटा 1 ऑलरेडी हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं, थीटा 1 ड्रॉ है हमारा। थीटा 1 अब करना क्या है माइनस थीटा 2 करना है। तो थीटा 1 हम लोग रोटेट कर गए। अब यहां से हम थीटा 2 एंगल रोटेट कर जाएंगे। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसीलिए क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा और यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमको बताएगा Z1 बाई Z2, जिसका मैग्नीट्यूड ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा R1 बाई R2 और ये एंगल ये एक्स एक्सिस से, इसका आर्गुमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 ऑलरेडी ड्रॉ था और थीटा 2 जितना ये एंटी क्लॉक गया है उतना ही हम थीटा 1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएंगे थीटा 2। इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। और आप देखेंगे कि इसके बीच एंगल क्या बन रहा है तो थीटा 2 माइनस थीटा 1। और रोटेशन की बात अगर करें, ये रोटेशन थीटा 2 माइनस थीटा 1 बन रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, बिकॉज ये थीटा 2 है और ये थीटा 1 है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। अगर हम बस डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो ये एंगल थीटा 2 माइनस थीटा 1 और यहाँ जो एंगल है ये भी थीटा 1 माइनस थीटा 2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन का अंतर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 के बीच जो एंगल होगा वही हमारा Z1 बाई Z2 का आर्गुमेंट होगा। बट यहां पर रोटेशन फ्रॉम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर हम लोग जाते हैं, फ्रॉम Z2 टू Z1, ये डायरेक्शन आपको रखना होगा। इस डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे एंड ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसीलिए हो जाएगा माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2। दोनों दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो एंगल आएगा वही एंगल हमारा डिवीजन का आर्गुमेंट होगा, डिवीजन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कुछ पूछा जाए कि आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z1, तो आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2, बट रोटेशन कहां से कहां करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, दैट इज Z1 टू Z। तो इससे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का पता चल जाएगा। तो इसका हम एप्लीकेशन रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए सपोज थीटा है और इस थीटा को अभी हम एंटी क्लॉक दिखा रहे हैं। ये बात दिमाग में आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वही आर्गुमेंट या जो एंगल हम लोग दिखा रहे हैं वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल है।
तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल आपको मालूम है तो इसको हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखेंगे कि रोटेशन कहां से कहां हो रहा है। ये डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की ओर हम लोग जाएंगे तो हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं, तो हमारा रोटेशन Z1 जो है डिनोमिनेटर में होगा और जहां स्टॉप हो रहा है वो हमारा न्यूमरेटर में होगा। और इसको लिख सकते हैं ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के, अगर एंगल मालूम है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल मालूम है तो इसको आप डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं Z2 by Z1। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा Z2 by Z1। और हम लोग जानते हैं इस डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट इस दोनों के बीच का एंगल होगा, दैट इज e टू पावर i थीटा। तो यहां से हम एक काम और कर सकते हैं कि Z2 को Z1 के टर्म में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ Z2 by Z1 e टू पावर i थीटा इंटू Z। इस तरीका से लिखा जा सकता है। मान लीजिए ये ओरिजिन है। देखिए इसका एप्लीकेशन एक और हम लोग ऐसा करते हैं, एक पॉइंट यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां है। मान लीजिए ये पॉइंट है A Z1, इसको मान लीजिए B Z2, ये पॉइंट है C Z3 और इसके बीच का एंगल मान लीजिए एंटी क्लॉक में थीटा दिया गया। तो इस यहां पर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल मालूम है, तो इस दोनों जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है उस दोनों को हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम रोटेशन पे ध्यान दें, एंटी क्लॉक जा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में कौन सा वेक्टर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की तरह ट्रीट करता है। तो यहां पर आप देखेंगे AB और यहां पर आ जाएगा आपका AC। तो डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका AB, मतलब Z2 माइनस Z1 और एंटी क्लॉक गए जहां स्टॉप हो रहे हैं तो ये हो जाएगा Z3 माइनस Z1 इक्वल टू, इसका ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 e टू पावर i थीटा। सपोज दैट आप ऐसा लिख दिए Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1 e टू पावर i। अब देखिए रोटेशन कहां से कहां हो रहा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसको हम माइनस थीटा लिखते हैं। ओके, अगर ऐसा जैसे एक और देखते हैं, जैसे किसी ट्रायंगल की बात अगर हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में जैसे A, B एंड C, और इस ट्रायंगल में ये एंगल को मान लेते हैं अभी θ1, θ2 एंड θ3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे Z1, Z2, Z3। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल मालूम हो जाए तो हम इसे डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम इस एंगल को देखें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, जस्ट वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो आप देखिए एंटी क्लॉक जाइए, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, जहां से रोटेशन स्टार्ट होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो Z1 से Z2 की ओर आ गया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा Z3 माइनस Z1। और हम लोग लिख सकते हैं यहां पर ये डिस्टेंस कितना है, इसका मैग्नीट्यूड अब देखिए, तो मैग्नीट्यूड में आप लिख सकते हैं मॉड Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 e टू पावर i, एंटी क्लॉक गए हैं θ1। अगर आप इस एंगल को देख रहे हैं, मान लीजिए इस एंगल को, तो हम इसको भी देखेंगे रोटेशन डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे जहां से रोटेशन, याद रखिए जहां से रोटेशन स्टार्ट होगा वो डिनोमिनेटर में, जहां इंड हो रहा है वो न्यूमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा Z3 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2। तो डिनोमिनेटर में ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मैग्नीट्यूड आप करेंगे तो मॉड लगा देंगे Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 e टू पावर i θ2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इक्वल टू, इस मैग्नीट्यूड का, इसका मैग्नीट्यूड क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम BC लिख सकते हैं।
तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा BC और न्यूमिनेटर में आ जाएगा AB और e टू पावर I थीटा 2। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z1 माइनस Z2 इक्वल टू AB बाई BC e टू पावर I थीटा 2 Z3 माइनस Z2। तो देयरफॉर Z1 इक्वल टू Z2 प्लस AB बाई BC e टू पावर I थीटा 2 Z3 माइनस Z2। यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से हम किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिख सकते हैं।